कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम गाथा तीसरी हमारे अब अंतिम भाग में है और हम गाथा 4 शुरू करेंगे आज। तो आचार्य कुंद कुंद ये ग्रंथ की रचना क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य एक ही है कि अनंत जीव राशि अनंत काल से सम्मोहन में है। इसको सम्मोहन होने की बीमारी है, हिप्नोटाइज्ड हो जाता है ये। जो पूर्व कर्म से देह मिली, देह में इंद्रियां थी, इंद्रियों से देह की गतिविधि ट्रेस हुई, अपनी सत्ता पता नहीं थी, तो इंद्रिय की गतिविधि जो ट्रेस हो रही थी उसी में अहम पने की मान्यता क्रिएट हो जाना, यही तो मैं हूँ, ये चल रहा है, ये बोल रहा है, खा रहा है, ये पी रहा है, यही मैं। तो ऐसा उसका ऐसा अहम और ऐसा सम्मोहन क्रिएट होता है उस देह के साथ कि कितना भी करके उसको बताओ कि वो ये नहीं है, वो समझता ही नहीं है। इसका कारण इसका अज्ञान, इसका अविवेक, इसकी मोटी बुद्धि, नासमझी, वस्तु स्वरूप से दूर होने से, कर्म सिद्धांत नहीं समझने से, तो इसको ये भ्रम हो जाता है कि देह में हो। तो जो सामने पुरुष का शरीर होता है खुद को पुरुष मानते हैं, स्त्री का शरीर स्त्री मानते, कुत्ते का शरीर खुद को कुत्ता मानते, समझ रहे? हिप्नोटिज्म है ना वो। और जिसका हिप्नोटिज्म होगा उसी के भाव आएंगे क्या? नहीं। समझे क्या नहीं? पुरुष को स्त्री के भाव और स्त्री को पुरुष के भाव, समझ रहे क्या नहीं? जिसका हिप्नोटिज्म होगा वैसे भाव आते हैं। अब समझे क्या नहीं? तो ऐसा इस जीव का अनादि का मोह है, अनादि से चलते आ रहा। सभी जीव हिप्नोटिज्म की शिकार थे, समझे क्या नहीं? मोह को बीमारी कहा ना जीव की। तो फिर इस मोह से जो दूर हुए, जिन्होंने मोह का नाश किया, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान की देशना में इस मोह को दूर करने की विधि आई है, समझ रहे? और जो इस देशना को यानी उनकी जो उपदेश को सुनता है उसका ही ये मोह दूर होता है। इसलिए यानी जिसका मोह दूर हुआ उसके पहले देशना आई, समझे क्या नहीं? मोह दूर हुआ मतलब इस देह का हिप्नोटिज्म टूटा जिसका, समझ रहे? तो वो उसको निमित्त पड़ी देशना, तीर्थंकर की, सर्वज्ञ भगवान की, है ना, निर्मोही जीवों की देशना इसमें निमित्त पड़ती है। इसलिए देशना लब्धि को इतना महत्व दिया गया है और तीर्थंकरों को भी महत्व इसीलिए है, समझे? और फिर तीर्थंकर की देशना को ही सुरक्षित रखा गया है समयसार परमागम में। यहाँ पर अब समयसार ग्रंथ की विशेषता हमारे ध्यान में आएगी जो हम चर्चा करेंगे अब, ठीक है? कि आचार्य कुंद कुंद इस ग्रंथ में क्या करेंगे, क्या किसकी बात करेंगे, क्या करेंगे? तो कहते मैं तो समय पहाड़ को बताऊंगा आपको, समझ रहे? जिसको समझकर आपका मोह खत्म हो जाएगा, सम्मोहन खत्म हो जाएगा। मतलब इसका इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य कही है कि सबका हिप्नोटिज्म टूटे। और फिर याद रखना, मैं भी इसको पढ़ रहा हूँ तो उसमें ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, मैं हिप्नोटिज्म तोड़ना चाहता हूँ इस देह का। क्योंकि मुझे अनादि की आदत है, जो देह मिली वो मैं, जो मिली वो मैं। यहाँ पे भी हो गया ना, इतना काल हो गया और विशाल पने में इतना अहम हो गया, किसी ने विशाल के बारे में तो दुख हो रहा है, तो विशाल को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इतना हो गया है। फिर अब क्या करना होगा बताओ? इसी हिप्नोटिज्म को तोड़ना होगा। खुद को विशाल माने की अनंत इच्छा उत्पन्न होती है, अनंत राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, समझे कि नहीं? तो बहुत बड़ा भ्रम चल रहा है मेरे जीवन में। अब मुझे भ्रम का मतलब अब एलर्जी भी नहीं है, हमारा भ्रम की ही रुचि हो गई। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम समय से आज परमागम का अभ्यास कर रहे हैं। उद्देश्य साफ रखना कि मुझे हिप्नोटिज्म तोड़ना है। तो फिर अब कैसे तोड़ते हैं वो विधि तो है कि वो बोल रहे कि मैं समय नामक वस्तु बताऊंगा जो केवली और शुद्ध केवली द्वारा कही गई है। ये पहली गाथा थी। फिर बताया कि अब वो समय के 2 प्रकार कहे जाते हैं विश्व में, एक स्व समय, एक पर समय, मतलब वही अशुद्ध समय और शुद्ध समय, समझ रहे हैं नहीं? ऐसे ही ना समझ समझदार, विवेकी अविवेकी, ज्ञानी अज्ञानी, मूर्ख होशियार, समझ, चतुर, और फिर संसारी मुक्त, है ना, बंध मार्गी, मोक्ष मार्गी। ऐसे जीव के 2 प्रकार इस विश्व में प्रसिद्ध है, जीव के 2 प्रकार। फिर तीसरी गाथा आती है और अमृतचंद्र जी बोलते हैं कि विश्व में एक वस्तु भी अशुद्ध नहीं है, क्योंकि वो अपने ही कार्य में मग्न है, वो किसी को छूता तक नहीं, अपने ही गुण पर्याय को आलिंगित करता है ना, टंकोत्कीर्ण रूप अपना कार्य करता है, किसी और का कार्य नहीं करता,
किसी अंदर जाता नहीं, कोई किसी को अंदर आने देता नहीं। तो सब वस्तुएं जब ऐसे ही काम कर रही है, खुद को टिकाए हुए है, खुद का कार्य कर रही है, किसी में मिक्स होती नहीं है ना, तो फिर बताओ इन 6 द्रव्यों में से बताओ कौन सा वह द्रव्य ऐसा है जो अशुद्ध है? समझ रहे कि नहीं? अशुद्धि के लिए तो 2 द्रव्यों का मिलना जरूरी है, द्रव्य मिलते नहीं, इसलिए कोई द्रव्य अशुद्ध है ही नहीं, कहाँ अशुद्धि है? समझ में गए? अब हम 6 द्रव्य की शुद्धि अशुद्धि की चर्चा कर रहे, बोलते जीव को भी बताओ, जीव अपने गुण पर्याय में है कि नहीं है, परद्रव्य में जा रहा है क्या? नहीं। परद्रव्य उसमें आ रहे हैं क्या? नहीं। अपने गुण पर्याय का उल्लंघन करता है कि नहीं? हाँ। संकुच किरण है कि नहीं? समझे कि नहीं? अब बताओ जीव में भी वही विशेषण है, किसमें? जीव में भी वही लक्षण है जो आप में और मेरे में है। तो जीव भी कहाँ अशुद्ध हुआ? कहाँ अशुद्ध है? जीव शुद्ध ही है, जीव अशुद्ध है ही नहीं। समझे कि नहीं? जैसे जल, हमने बताया था जलासार की बात अगर करें, हमेशा जैसे हम जलासार लिखे तो वही पहली बात है कि हम जल को बताएंगे इसमें, फिर हम बताएंगे क्या? 2 प्रकार के जल होते हैं, शुद्ध जल, अशुद्ध जल। फिर क्या कहें तीसरी गाथा में कि जल तो शुद्ध ही होता है, क्योंकि पूरी दुनिया शुद्ध है। जो कीचड़ दिख रहा है आपको, वहाँ पर भी जल शुद्ध है और मिट्टी भी शुद्ध है, वो एक जगह आ गई है बस, तो सब शुद्ध ही है। ये ऐसा अमृतचंद्र जी की शैली, तो सब शुद्ध है क्या? नहीं बताओ कौन सा द्रव्य अशुद्ध है? जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, इनमें से अशुद्ध द्रव्य कौन सा है? समझ में? एक आध कालाणु अशुद्ध हो, है ना, धर्म, अधर्म, आकाश, तीनों में से कोई अशुद्ध हो, या पुद्गलों के परमाणुओं में से कौन से परमाणु अशुद्ध होते हैं? खारमा वर्गणा के, आहार वर्गणा के, भाषा वर्गणा के, मनोवर्गणा के, बोलो कौन से परमाणु बोलो अशुद्ध होते? कोई होते हैं? जब कोई 6 द्रव्य में एक द्रव्य अशुद्ध मिल रहा नहीं, तो जीव द्रव्य को अशुद्ध क्यों कहते हैं? क्यों कह रहे हैं? समझ में आया कि नहीं? तो जीव के 2 प्रकार होते, शुद्ध और अशुद्ध। क्यों कर रहे हो ये चर्चा? समझे कि नहीं? 2 प्रकार के होते, 2 प्रकार के, 2 प्रकार, क्यों बोल रहे हो ये बात? क्यों बात डाल रहे हो? विषम बात क्यों खड़े कर रहे हो? जीव शुद्ध होता है। फिर जैसे आचार्य जी ने क्या कहा कि देखो सब वस्तु अपने में मग्न है ना, तो वैसे ही जो जीव अपने में मग्न है, यानी रत्नत्रय रूप है, उसकी तीनों गुण की पर्याय आत्मा का अपने आत्मा की आराधना कर रही है। अहमपना भी अपने में है, अनुभव भी स्वयं का हो रहा है और स्वयं के अनुभव में लीन है। ऐसी जो परिणत आत्मा है सो ही शुद्ध है, सो ही आत्मा है। मतलब क्या? वो बोलते हैं स्वसमय ही समय है, स्वसमय जो हमने दूसरी गाथा में बोला था, वही समय है, वही शुद्ध है, वो एकत्व रूप भी है और शुद्ध रूप भी है। उनकी परिभाषा ये है शुद्धता की। समझ में क्यों नहीं? फिर अब प्रश्न उठते, ये सब हो गया कल का आपस में, मतलब हमने 2 अपेक्षा से बताया जीव शुद्ध कैसा है। अब अपने अंदर रहता है ना, किसी से मिलता नहीं, इस अपेक्षा से शुद्ध कहा। और अगर वो रत्नत्रय परिणत है, समझे कि नहीं, अपने में रमा हुआ है, अपने को ही जानता है और स्वयं में ही अहमपन स्थापन है, तो ऐसे जीव तो सुंदर ही है, क्योंकि एकत्व को ही वस्तु, जो एकत्व रूप होती है वस्तु, वो सुंदर ही होती है। ठीक है? अब बात आ रही है कि अरे आप ऐसी बात करते हो तो शुद्धता है ही नहीं, जीव के 2 प्रकार है ही नहीं, जिसे एक शुद्ध रूपी होता है, कोई द्रव्य अशुद्ध है नहीं, तो फिर ये तो जुनवानी भरी पड़ी ही है। बताओ कि जीव अशुद्ध अवस्था में संसारी है, समझ रहे? उसके 8 कर्म हैं, 4 गतियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, 5 परावर्तन है, समझ रहे? अनादि से भटक रहा है। ये क्या बात है? फिर तो जीव के अशुद्ध जीवों की ही तो चर्चा है ये सब, समझे कि नहीं? जिनागम तो भरा पड़ा है इससे, यार आप बोल रहे हो कि ये सब बातें विसंवाद है करके, समझे कि नहीं? तो जिनागम तो भरा पड़ा है इससे, तो फिर वो कहते हैं कि यार वो बातें सत्य होगी भी, यहाँ हमारे को नहीं कहनी। वो क्यों नहीं कहनी? उसको भी लॉजिक देंगे आने वाला है जस्ट, वो हमारे को नहीं कहनी, हमारे को उसमें रस नहीं है, हमारे को तो वो शुद्धता की, सुंदरता की बात में रस है। हाँ, वो आना 4थी गाथा में है, इससे बोले ना बोलूँगा अभी, वो क्यों नहीं सुननी वो बातें हमारे को, क्यों वो बातें नहीं करनी? समझ में आए कि नहीं? और वो बातें आपको बताओ, एक अपेक्षा से
वो बातें झूठी भी है। कल बताया था हमने, पढ़ना भी हमारे को पढ़ाया था हमने कि ये बातें झूठी भी है। झूठी मतलब क्या, कि देखो कैसे कैसे झूठी है ये बता दिया आपको। कि देखो नमक, सॉरी पानी जो है वो खारा होता है, समझ रहे कि नहीं? समुद्र का पानी खारा है क्या नहीं? तो पानी खारा होता है कि नहीं? अब बाहर समुद्र, ये अपन जितना वर्ल्ड जानते हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स और वो ओशंस, ठीक है। तो वहाँ पर पानी ज़्यादा करके कौन सा है? खारा वाला, बराबर। तो पानी खारा है या नहीं है? फिर वो इतना सारा पानी वो कैसा है? वो खारा कैसे है? प्रश्न है, समझे क्या? तो प्रश्न देखो, उत्तर देखो आप। तो क्या कह रहे हैं वो कि पानी का मूल स्वरूप खारापन नहीं है। खारापन है क्या? तो जीव, जीव बताओ बंधा हुआ है कि नहीं? जीव कर्म सहित है कि नहीं? राग द्वेष रूप है कि नहीं? आप समझा क्या कह रहे हैं? तुम मूल की बात नहीं कर रहे हो, तुम डिफेक्टिव फॉर्म की बात कर रहे हो। क्या कहा, समझे कि नहीं? जीव के ओरिजिनल फॉर्म की बात करो, डिफेक्टिव फॉर्म की बात क्यों करें? और जिनवानी में डिफेक्टिव फॉर्म बताया गया, वो बताया इसलिए था कि तेरे ज्ञान में समझ में आया कि डिफेक्ट है। मैं आपको बताऊँ, वह ज्ञान का विषय था, श्रद्धा का नहीं। श्रद्धा का विषय क्या रहता है पता है? मूल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, वो रहता है ज्ञान का, वो श्रद्धा का विषय रहता है। समझा क्या कुछ? वो ज्ञान का विषय क्यों वो रहता है? ज्ञान में तो हम लोग जान सकते हैं इसको, पर उसको श्रद्धा कर ले कि डिफेक्टिव फॉर्म ही मेरा ओरिजिनल फॉर्म है, तो सुधरेगा क्या? तो श्रद्धा किसकी की जाती है? जो ओरिजिनल फॉर्म है उसकी श्रद्धा की जाती है। क्योंकि कैसा? पानी तो मीठा है, तो समुद्र का पानी लाए तो उसको भी मीठा करने की प्रोसीजर की जा सकती है, समझे क्या नहीं? मुझे तो पानी जब समुद्र में गया था वो खारा था क्या? जब वो एक इवापोरेशन होकर बारिश रूप गिरा तो खारा था क्या? तो पानी तो खारा होता ही नहीं है। भले ही पानी भरा, अब देखो तो भरा हुआ तो पूरा खारा ही है। तो जीव, जीव अगर शुद्ध है तो अनंत जीवराशि बंधन में क्यों है? प्रश्न समझे क्या? जीव अगर शुद्ध ही है तो मुक्त जाने वाले तो बहुत कम है, संसार में ज्यादा जीव है। तो ऐसा, तो ये कहो ना कि जीव बंधा हुआ है, नहीं कह सकते ना हम। कैसा मतलब क्या बोल रहे? बोलो तुम कि पानी खारा होता है, ये बोल रहा है हमारे को, बोलो तुम। हम क्यों बोले? समझे क्या नहीं? समुद्र का पानी ये कैसा है ये बोलो। हम ये बोल सकते समुद्र का पानी खारा है, ये नहीं बोल सकते पानी खारा है। क्या कहा, समझे क्या नहीं? समझे क्या नहीं? बोलो। संसारी जीव बंधन में है ये कह सकते हैं, जीव बंधन में है ये नहीं कह सकते, समझे क्या नहीं? जीव तो बनता ही नहीं। क्या कहा? कुछ है, सार है, कुछ मर्म है, समझने की कोशिश करो, समझे क्या नहीं? तो कहते हैं कि इसलिए ये सब बातें हैं कि कर्म सही थे, राग द्वेष सही थे, चार गति में भटक रहा है, पंच प्रार्थना कर रहा है, उसको बोलते ये सब बातें झूठी है। झूठी का अर्थ क्यों? ये तो विषमवाद कहा, विषमवाद का ही अर्थ उन्होंने झूठ ऐसा किया है, जय सेनाचार्य जी ने, है ना। पढ़ लेता हूँ मैं आपको, फिर मैं चौथी गाथा पे चलेंगे। देखो देखो तीसरी 45 पेज नंबर पर ततम स्थित, वो जो है ना, ततः स्थितम स्वसमय एव आत्मन स्वरूपमिति। देखो इससे सिद्ध होता है स्वसमय जो था ना दूसरी गाथा का, वही आत्मा है ऐसा बताते हैं। देखो वही स्वरूप है, देखो स्वसमय ही आत्मा का स्वरूप है। समझ में आ रहा है? जो स्वसमय कहा ना, ये जयसेनाचार्य जी की टीका है। हाँ, अमृतचंद्र जी तो पूरे 6 द्रव्य को शुद्ध बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, वापस 6, देखो याद रखना, अमृतचंद्र जी 6 द्रव्यों के समय बोल रहे थे, इन्होंने अपने समय किसको लिया? आत्मा को, सिर्फ आत्मा को समय लिया। उन्होंने क्या कहा था? सभी द्रव्य शुद्ध है, वो यहाँ पर क्या करें? स्वसमय शुद्ध है, सुंदर है, समझ रहे? देखो बंध कथा का अर्थ कर्मजनित गुणस्थान आदि पर्याय करते हुए वे कहते हैं कि आत्मा के साथ बंध की कथा अर्थात गुणस्थान आदि की चर्चा विसंवादिनी है, असत्य है। समझ में है कि नहीं? क्योंकि उस जीव को कर्म बंधन है, 8 कर्म है ना, गुणस्थान है, ये सब चर्चा विसंवाद है, असत्य है, समझ रहे? ध्यान रहे,
आचार्य जैसे विषमवादिनी का अर्थ स्पष्ट रूप से असत्य करते हैं। देखो असत्य है बोलते ही गुणस्थान आदि सब, मतलब सोचो मैं आपको बताऊँ, वो क्या करें, जीव के गुणस्थान होते हैं, 8 कर्म होते हैं, है ना, और फिर 4 गति भटकता है, ये सब बात असत्य है। वो ये कह रहे ना, तो ये बात बताओ कि मेरे घर गाड़ी बंगले पत्नी बच्चे हैं, ये बताओ, मतलब असत्य के लिमिट का असत्य, परम असत्य असत्य की चरम सीमा, इसको मोह है नहीं, इसको क्या बोलते, दर्शन मोहनी, अनंतानुबंधी, अज्ञान, मिथ्यात्व, मूर्खता। क्या है आप मुझे बताओ, सिर्फ बताओ कितनी सच्चाई है कि ये सब चीज़ें मेरी है, क्यों छूटती है मुझे बताओ, किसका है, किसको गारंटी है सब चलने के साथ में। फिर जो क्लियर कट अपने नहीं है उनको भी अपना मान रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, और मेरा ज्ञान क्या काम कर रहा है। पूरी दुनिया बोलती ब्रिलियंट है, आप लोग को इतना समझ में नहीं आ रहा। और वो क्या कर बोलो, देखो मैं आपको बताऊँ, गुणस्थान की चर्चा सर्वज्ञ भगवान के कथन में आई हुई ना, 8 कर्मों की चर्चा भी सर्वज्ञ भगवान ने देखे हुए 8 कर्म, और किसी ने देखे नहीं है। गुणस्थान भी भगवान जी ने देखे, क्योंकि 5वां चल रहा है कि 6वां चल रहा है, भगवान जी दे सकते ना, 6वां चल रहा है कि 7वां। सर्वज्ञ भगवान की देशना में आया हुआ है क्या गुणस्थान, सर्वज्ञ भगवान की देशना में आए हुए 8 कर्म, सर्वज्ञ की देशना में ही आए हुए 4 गतियाँ, 84 लाख दुनिया, 5 परावर्तन, उनके ही कथन में आए हुए कथनों को वो कह रहे हैं कि ये असत्य है। सोचो, असत्य मतलब वैसा असत्य नहीं बोला क्या, असत्य मतलब वो बात क्यों कह रहे हो बार बार, क्यों विसंवाद वाली बातें कर रहे हो, उस बात में क्या दम है बताओ, विसंवाद है वो सब। असत्य जैसा ही है कि खा रहा होता है, खा रहा होता है, खा रहा होता है, क्या सत्य से खा रहा है, समझे क्या नहीं। तो सोचो वो बातें जो सर्वज्ञ भगवान की देशना में आई है, वह बातों को असत्य कहा गया है। हम कौन सी देशना की बातें स्वीकार रहे बेटा कि घर गाड़ी बंगले मेरे है तेरे, जहाँ देह अपनी नहीं कहा ना, कहा ना अपना कोई कहा ना, 12 भावनों में लिखी हुई बात है। बहुत समय सारा पढ़ना पड़े तो जरूरी नहीं इसको, और आप अकेला उतरे मरे अकेले हो, इस जीव को साथी सगा न कोई, कहा लिखा हुआ है। बेसिक जो बच्चों को लर्न कराते हम, राजा राणा, समझे कि नहीं, उतनी बात में समझ में आ रही हमारे को। तो ये बंद की कथा सब जो है वगैरह ये जितनी भी है वो सब असत्यार्थ है, समझ में। कि देखो इस प्रकार उनके अनुसार गुणस्थान आदि पर्यायों की चर्चा अथवा इन पर्यायों की ओर से आत्मा की चर्चा असत्यार्थ है। फिर कल प्रश्न पूछा तो फिर पढ़े कि नहीं पढ़े हम गुणस्थानों को, समय सार पढ़ कर तो ऐसा ही लगता है कि वो सब व्यर्थ है, याद रखना। लेकिन समय सार जी की शैली है ये समय सार जी की शैली है। हम ये नहीं कह रहे वो नहीं पढ़ो, हम कह रहे हैं मूल बात समझो पहले तो। अरे फिर जिंदगी लग जाती लोगों की गुणस्थान पढ़ते पढ़ते, और वो जो मैं हूँ वो तो पता ही नहीं चलता। हमारा उद्देश्य क्या है, हिप्नोटिज्म टूटे, हिप्नोटिज्म तोड़ो भाई तुम पहले तो। इसे सम्यक दर्शन मतलब हिप्नोटिज्म का टूटना। उसी को पहला वैल्यू दिया गया जिनागम में, तुम हृदय के साथ हिप्नोटाइज और तुम्हारा बहुत ज्ञान है तो कुछ काम का नहीं कहा गया उसको, अब बहुत चारित्र का पालन भी है तो भी उसको कुछ कार्यकारी नहीं कहा। अब पढ़ो जरा, हिप्नोटाइज हो अभी भी तुम, समझे कि नहीं। और सम्मोहित व्यक्ति क्या प्रभाव न करेगा, क्या उपदेश देगा, क्या चारित्र पालन करेगा, क्या दीक्षा लेगा ना, हिप्नोटाइज दे देगा हमें वो तो, समझे कि नहीं। विचार करो, इससे पहले हिप्नोटिज्म तोड़ने का कथन है, कर्णानुयोग नहीं पढ़ने का नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे कि वो बातें कैसी पता है क्या, कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं वो, समझ में आया कि नहीं। वो कॉन्ट्रोवर्सी कोई पढ़ते मत बैठो, मतलब डिफेक्टिव फॉर्म की चर्चा ज़्यादा मत करो, ओरिजिनल फॉर्म की चर्चा ज़्यादा करो, समझे क्या काका। कीवर्ड याद रखना, बहुत काम में आएंगे आपको, समझ में आया। डिफेक्टिव फॉर्म है नहीं तो सब बिगड़ी हुई चीज़ें है, ओरिजिनल थोड़ी सी चीज़ें थी वो, समझ में आया कि नहीं। पढ़ते हैं देखो, तो गुणस्थान आदि पर्यायों की चर्चा, तो गुणस्थान मतलब क्या बता देते लोग, पहले से 4 तक समझ में आया कि नहीं। पहले में अशुभ की ही पूर्णता, पूरा शुभ भाव, शुभ बारीक बारीक छोड़ दो उसको,
पांचवें चौथे पांचवें में भी शुभ घटता हुआ, अशुभ घटता हुआ, शुभ बढ़ता हुआ। तो पहले में अशुभ बोला ना मैंने, हाँ। और छठवें में शुभ, सातवें में शुद्ध की और बढ़ता हुआ घटता हुआ शुभ अंदर वाला, ठीक है। फिर वो जो वीतराग परिणति, फिर अरहंत दशा, फिर सिद्ध दशा, अरहंत दशा तक ले लो, है ना, सहयोग केवली, अयोग केवली, वो ये सब भी किस अपेक्षा देखा गया? वही कैसे देखा तुमने, मैं बताऊँ आपको, कि पानी में पहले मिट्टी नीचे थी, फिर ऊपर आई, है ऊपर थी, फिर नीचे गई, फिर निकाली, फिर प्योर पानी। मतलब तुमने पानी को छोड़कर उसकी दशाओं को ही देखा है। वो बोलते पानी की बात करो, समझा क्या? गुणस्थान भी चर्चा वही है, समझे कि नहीं? मूल फॉर्मेट की चर्चा नहीं है ये, डिफेक्टिव फॉर्म की चर्चा है। वैसे गुणस्थान आदि पर्याय की का, चार गति की बात करी तुमने, आठ कर्मों की बात करी, गुणस्थान की बात करी, सब वो कहे विसंवाद है ये, समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा अब चौथी क्लास है जब आएंगे तब, ठीक है। देखो हो गया ना, मतलब वो लाइन, इन पर्यायों की ओर से आत्मा की चर्चा असत्यार्थ है। देखो, उक्त संपूर्ण विश्लेषण का तात्पर्य यह है कि एकत्व निश्चयगत आत्मा की कथा ही वास्तविक है, कि जीव अकेला है और शुद्ध है, उसका किसी से बंधन नहीं है, यही कथा वास्तविक कथा है, समझे कि नहीं? करने योग्य है, विसंवाद मिटाने वाली है, और काम भोग बंध की चर्चा करना ठीक नहीं है, समझ में आ गया? फिर वो बढ़ूंगा काम भोग बंध की कथा, तो नीचे लिखा उन्होंने, चलो नीचे देखो लास्ट पैराग्राफ, आचार्य देव जिस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की चर्चा समय सार में करने वाले हैं, उसके औचित्य पर प्रकाश तो आगामी गाथा में डाला जाएगा। यहाँ तो मात्र इतना ही बताना है कि बंध कथा में उलझने से कोई लाभ नहीं है, समझ में आ गया? बंध कथा में ज़्यादा उलझो मत, जी वैसा है वैसा बन गया, ये बंद मत उलझो उसमें, समझे कि नहीं? वो कह रहे हैं वो है विसंवाद, समझ में आ गया? मैंने भी बहुत बोल दिया है इसके ऊपर, लेकिन आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे तो बस इसकी थीम पहुँचानी है, मुझे पूरा क्लास नहीं लेना है इसका वर्ड टू वर्ड, आपके अंदर वो उसका मर्म आए, ये मेरा उद्देश्य है। पर इसका साथ ये नहीं कि आप इसको पढ़ो ही मत, फिर बहुत गलत हो जाएगा, फिर ये मेरे ऊपर अपराध हो जाएगा कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा है वर्ड टू वर्ड। इसलिए ये गलती मत करना, याद रखना, अनंत काल से गलतियाँ करते हैं, ये गलती मत कर लेना। जब तक समय साथ चल रहा है तो अनुशीलन पढ़ो, 60 में ही पढ़ते रहो, आपको पता भी नहीं होगा। दादा की सबसे अच्छी कृतियों में से एक कृति है ये अनुशीलन, समय सार अनुशीलन, समझे कि नहीं? बहुत मानते इसको, बड़े बड़े जो जितने भी बड़े ज्ञानी जन है वो भी इसको बहुत मानते। अनुशीलन बहुत अच्छी चीज़ है, आप पढ़ो, साथ में पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है? तो मेरे तरफ से ये गाथा कंप्लीट हुई, आपके तरफ से नहीं हुई, आपको तो खुद पढ़ना होगा, फिर आपको देखो आनंद भी आएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, वो पूछोगे सोचोगे तो फिर अंदर जाएगी वो बातें, ऊपर से नहीं चलेगा। कोई भी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जिंदगी में चाहे लौकिक क्षेत्र हो या धर्म क्षेत्र हो, जब तक आप आपका मुझे बताओ क्या आप उसके प्रति ईमानदार हो या नहीं है, इतना ही है, आपको वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चाहे लौकिक क्षेत्र में, चाहे सीए की डिग्री हो, चाहे आईएएस की डिग्री हो, या चाहे बिजनेस सक्सेस हो, चाहे पद हो, प्रसिद्धि हो, समझ में, कोई भी क्षेत्र लो आप, जो क्षेत्र लेना है आपको, अगर आप उस कार्य के प्रति ईमानदार हो तो आपको वो कार्य में सिद्धि होती ही होती है। आप खुद को ही पूछो मैं ईमानदार हूँ या नहीं, अगर वहाँ से आ रहा है नहीं तो समझ लेना नहीं होगी सिद्धि, आपको मतलब प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप ईमानदार हो तो याद रखना कोई रोक नहीं सकता आपको, दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। तो बस अपने कल्याण के लिए अपन ईमानदार बनो, बस दुनिया को बताने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो भी करके नहीं होता, ईमानदार बनो। मैं यहाँ पर हिप्नोटिज्म तोड़ना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे सुखी होना है, पूर्ण मुक्त, पूर्ण शुद्ध, अनंत काल तक, समझे ना? तो ईमानदार बनो। चलो पढ़ते हैं हम अगली गाथा। तो गाथा पढ़ेंगे पहले हम, फिर हम चर्चा चालू करते, देखो सब साथ में पढ़ेंगे। सुध परिचिदानुभूता सर्वस्व विकाम भोग बंध कहा, एयत्त सुबलम हो
नवरणसुलभो विहरतस्य। फिर से एक बार। सुध परिचिदानुभूता सर्वस्य विकाम भोग बंधका एयत्त सुअवलंबो नवरणसुलभो विहरतस्य। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। देखो पढ़ता हूँ नीचे, ऊपर हेडिंग पढ़ना है हमारे को, तो नीचे से पढ़ लेते चलो। गाथा के नीचे काम भोग और बंध की कथा तो संपूर्ण लोक ने खूब सुनी है, उसका परिचय भी प्राप्त हुआ है और उनका अनुभव भी किया है, अतः वह सर्वसुलभ ही है। परंतु पर से भिन्न, अपने से अभिन्न भगवान आत्मा की कथा न कभी सुनी है, न उसका कभी परिचय प्राप्त किया है, न कभी उसका अनुभव किया है, अतः वह सुलभ नहीं है। यही कारण है आचार्य देव उस असुलभ कथा को इस समय साय ग्रंथराज में के माध्यम से सुलभ करना चाहते हैं। समझ में? बस इतना हमारा सार है इस गाथा का। देखो इम्पोर्टेंट बात है कि आचार्य कुंद 3 गाथा के पूर्णता के बाद अब चौथी गाथा ले रहे हैं। अब वो क्या रहे हैं? देखो कि मैं समय को बताऊंगा, यूं की प्रतिज्ञा थी ना, समय प्रावृत्त को बताऊंगा, तो इसको 2 विभाजन कर दिए, स्व समय, पर समय प्रसिद्ध है विश्व में। उसमें से वो कहते हैं जो अकेला समय है वो सुंदर है एकदम, समझ में क्या नहीं। और फिर वो बंद कथा वो सब विसंवाद है। अब वो चौथी गाथा में क्या कह रहे, देखो वो तो कहते हैं वो सब विसंवाद है, मतलब वो एक अपेक्षा से झूठी है। तो यहाँ पे क्या कह रहे, अब मैं उस एकत्व व्यक्ति की चर्चा करूँगा, और बंद की चर्चा जो थी वो कह रहे वो तो मैं करूँगा ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? मुझे नहीं करनी वो चर्चा, क्यों नहीं करना? सबको तरफ सबको पता है, समझ में कि नहीं, सबसे ज्यादा वही चर्चा होती दुनिया में, फिर वो क्यों बोलूं मैं? वो तो सहज उपलब्ध है, जितनी लगी उतनी। लेकिन हम वो बात करेंगे जो कहीं उपलब्ध नहीं है, अत्यंत दुर्लभ है। हम अब देखो आचार्य कुंद की अपेक्षा से नहीं, मेरी अपेक्षा से बताऊंगा आपको कि ये दुर्लभ है कि नहीं है, और सच्चाई बताऊंगा आपको, याद रखना। वो कहते हैं वो बात बोलूंगा मैं जो सर्वत्र उपलब्ध है, वो बात नहीं कहूंगा, वो कहूंगा जो कहीं उपलब्ध नहीं है और सबसे महान बात है, वो बात करूंगा यहाँ पर। समझ में कि नहीं? तो कहते कि फिर वो वाली बात है, वो बोले आपने सुनी है, परिचित है, अनुभूत है आपको, उसकी कौन सी बात बड़ी है? लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना आपने कभी सुनी है, ना उसका परिचय हुआ, ना अनुभव हुआ, इसलिए वो बात कहूँगा जो कभी सुनी ही नहीं हुआ आपने। समझ में? तो शुरू करते हैं। देखो वर्ड है 2 कि शुद्ध परिचितानुभूता, मतलब सुनी परिचित अनुभूत है, सर्वस्व ही सभी तरफ, काम भोग बंध कहा, 3 वर्ड है, काम भोग बंध कहा, कहा का अर्थ कथा, ठीक है। 3 कथा है, देखो एक काम की, भोग की और बंध की, ठीक है, ध्यान सुनना। उसमें से काम का अर्थ हम तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर काम शब्द का अर्थ स्पर्शन और रसना ये लिए है, यानी स्पर्शन के विषय भी काम वासना होते हैं और रसना के विषय भी काम वासना होते हैं। क्या कहा, समझे क्या? हम क्या समझते हैं? स्पर्शन को ही काम वासना समझते हैं, जबकि रसना के विषय को भोगना भी काम वासना में आता है। लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। समझ में? पहली बात, काम का अर्थ 2 और भोग का अर्थ गंध के विषय भोगना, फिर चक्षु के विषय भोगना और कर्ण के विषय भोगना, वह भोग में आता है। मतलब गाना सुनना भोग में आया, सुगंध लेना वो भोग में आया, आंखों से देखना रील वगैरह भी, समझे, टेलीविजन मोबाइल, वो भी भोग में आया। समझ में आया? फिर हुआ और रसना वाली बातें काम वासना, ठीक है।
और स्पर्शन वाला भी काम वासना में आ गया। ठीक है, पक्का हुआ। अब देखो, काम भोग और बंध कथा है। बंध कथा है ना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले काम भोग की चर्चा करें। देखो, दुनिया में आप किसी से भी चर्चा करो, जब भी कोई बात करो, तो पता है क्या वो कौन से टॉपिक रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको ही जिनवानी कौन से वर्ड बोले, पता है आपको कौन से टॉपिक पे चर्चा होती है? विकथा। वेरी गुड। विकथा, विकथा के 4 प्रकार बोलो। स्त्री कथा, भोजन कथा, राज्य कथा, चोर कथा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। समझ में? 4 प्रकार की कथाएं होती है। कथा मतलब बातें जब होगी, जब भी चर्चा होगी, तो इन 4 प्रकार की होती है। एक तो स्त्री कथा, ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो बाद में भोजन कथा, ठीक है, फिर राज कथा, राजनीति वगैरह, ठीक है, और एक चोर कथा। चोरी मतलब कैसे कैसे ट्रिक यूज करी, क्या किया, क्या जुगाड़ किया आदि। तो देख लेना आप, इसमें जो स्त्री वाली पार्ट आया वो है काम वासना वाला। चाहे पुरुष के बारे में बोला जाए, चाहे स्त्री के बारे में बोला जाए, या समथिंग रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी, मैथुन। समझ रहे कि नहीं? वो सब हो गई। समझ में क्या? कौन सी कथा होने का कहा? स्पर्शन इंद्रिय या फिर स्त्री कथा में आ गई। समझ में गए? एनीथिंग रिलेटेड टू मैथुन इज, समझ रहे, वो स्त्री कथा में आ गया। और फिर खाने पीने की, फिर वो आप गए थे क्या, वो खाया था क्या, वहाँ पे गए थे क्या, फिर वो मिलता, ये रेसिपी, वो बनाया था हमने, वो किया, ये वाले सब भोजन का था। और फिर राज्य कथा, जो राजा की स्टोरी बोलो, या फिर मोदी जी, ये वो इलेक्शन इतने, है ना, टेलीविजन पे बुराया, हाँ तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, उसने ऐसा किया था, तू ऐसा कर, इस प्रकार के। समझ रहे? और फिर चौथा चोर कथा, तो फिर इसने ऐसे चुराया था, उसने ऐसे ट्रिक यूज करी थी, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। समझे? या फिर ये तो मैंने 4 नाम बाहर से बताए, विकथा के बाहर से। आप आपका कोई भी इंसिडेंट याद करो, जो आपकी कोई किटी पार्टियाँ है, कोई दोस्तों के साथ मिले हो, समझ गए, या फिर आप कहीं पर भी किसी से भी कोई चर्चा करते हो, तो कौन सी चर्चा होती? विकथा भी छोड़ दो आप, खाए से रिलेटेड तो बताएंगे हम। तो ये याद रखना, हमेशा चर्चा होगी तो कुछ न कुछ याद रखना, भोगों संबंधी होगी, भोग संबंधी ही चर्चा होती है। देखो मैं आपको तो, अब हमारे को बहुत और लगता है कि ये सब लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं। अब उनके जीवन में न जिनवानी, न देवशास्त्र गुरु, अब उसके जीवन में 5 इंद्रियां है मेन। अब वो 5 इंद्रियों किस विषय की बात नहीं करेंगे, वो किसकी बात करेंगे, प्रश्न है। समझे कि नहीं? लॉजिक है नहीं है, मतलब मुझे कोई बुरा लगता ही नहीं, मैं देखता हूँ कि उसके जीवन में और कुछ है नहीं, तो वो ये बात करेगा और क्या बात करेगा। पहले बता करते थे हमारे को बातें, मैंने देखी वो भी बातें करते फालतू की। समझ में आया कि नहीं? अब देखो मैं आपको बताऊँ, क्या बोलेंगे, नहीं नहीं यार, उसकी प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं, पैसे की भी बात करते हैं, वो भी राज में आता है या परिग्रह में आता है। तो परिग्रह क्या रहते, वो इंद्रिय के भोग ही रहते, क्या रहते परिग्रह। समझे कि नहीं? तो देख लेना आप कि जितने भी जीव से आपकी चर्चा चल रही है, समझे कि नहीं, वो सिर्फ भोगों की ही चर्चा चलती है। जब भी कोई 2 जीव मिलेंगे वो भोगों की ही चर्चा करेंगे। देख लेना आप, मेरे से अब याद रखना बस बात। ये मेरा सिर्फ ओरल कथन नहीं, कोई दूसरा टॉपिक मिल रहा है क्या आपको जो समझ में आ रहा है? भोगों का नहीं चर्चा, वो हम इसे कोई चर्चा करते जो भोगों से रिलेटेड नहीं, कोई ऐसी आ रही है ध्यान में? चलो, खाए महंगी, खाए महंगी, समझ में आया? मुझे बोलना ये है कि वो तो आप धर्म से संबंधित में आ गए आप, समझ में आया कि नहीं? वो धर्म संबंधित आ गए। मैंने तो आपको बताया लौकिक वाली। अभी हमारे को एक बाकी हमारा एक पार्ट, समझे क्या? तो हम क्या कहना है कि जब भी आप, मतलब धर्म से रिलेटेड छोड़ो व्यक्ति को, धार्मिक व्यक्तियों को, धार्मिक से रिलेटेड लोगों को छोड़कर किसी और से मिले तो की बात करो आप, तो क्या चर्चा करोगे आप नहीं करेंगे, वो क्या करेगा? हाँ ठीक है, इतना जरूर होता है। जब चर्चा होगी तो भोगों की ही चर्चा चलेगी। देख लेना, समझ में आया कि नहीं? हो जाती हो, हाँ।
हाँ, तो देखो पहली बात ये है कि जिसके पास धर्म नहीं है, देश शास्त्र गुरु नहीं है, उनके पास है शरीर और शरीर के साथ 5 इंद्रियां, तो उनको पूरा विश्व 5 इंद्रियों पर सीमित है, बराबर है क्या नहीं? तो उनको 5 इंद्रियों के सिवा कुछ दूसरा दिखता नहीं है, वो चर्चा भी इसी की करते हैं। समझे क्या क्या कहा? क्या दिखता, क्या दिखती, समझ में है कि नहीं? क्या कपड़े, क्या ड्रेस है, क्या ड्रेस, समझ में? क्या हार है, क्या क्या बंगलो है, क्या कार है, इस टाइप की क्या पिक्चर थी यार, क्या बताओ देखो, समझ में आ गए? क्या हो गया, खाना दिया और उसने, समझ में आ गए? जबरदस्त, अपनी टेस्ट देखी कि नहीं, हरड़ा पार्टी को गए गया, ये खाया जा गया, वो खाया जा गया, ये खाया जा गया, वो खाया जा गया, ये बनाया क्या? अरे वो चर्चा भोग की ही चर्चा है। आपको बताओ दूसरी कौन? अब टेलीविजन पे भी देख लो आप, आपको एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया जाता है? ये पूरी आज के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सी चल रही है आज की, बताए वो तो फूड इंडस्ट्री। क्या पे चल रही हो? एडवर्टीजमेंट में क्या दिखाया जा रही है? भोग, भोग की चर्चा है कि नहीं? बीमारी कहाँ से आ रही है? इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे? भोगों के कारण। भोग इतने क्यों? सिर पे घुसा दिए भोगों को, टेलीविजन मोबाइल के थ्रू सिर में घुसा दिए गए ना भोग। बर्गर दिखाएंगे बार बार, पिज्जा दिखाएंगे बार बार, घुस जाते हो सिर में। तो पेप्सी दिखाई बार बार, तो घुस गई वो भोगों की चर्चा, हो गई अंदर, घुस गई। समझे क्या नहीं? तो हाँ हाँ, शुरुआत वहाँ से कराते ना वो, याद रखना। अब ये एडवर्टीजमेंट की टेक्निक्स भी जानता हूँ मैं, क्योंकि ये सब साइकोलॉजी है। मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ने से मुझे बहुत सारा कुछ समझ में आया। मैंने तो बहुत कम पढ़ी अभी तक, तो भी मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। पर वो कहना ये है कि हर जगह आपको भोगों की चर्चा मिलेगी। अब आपको बता, सिर्फ इतना समझ लो, चर्चा के आपको याद नहीं आ रहा ना, इतना समझो कि कोई जो चीज देश शास्त्र गुरु के पास नहीं आता, हाँ, धर्म से कोई लेन देन नहीं, उसका दिन बीतता कहाँ पे है ये बताओ आप। अच्छा अच्छा, क्या में करेंगे आप लोग? अब समझ में आए ना? तो इसलिए अब ये भोगों की चर्चा, तो काम और भोग दो आ गए ना इसके अंदर, मतलब 5 इंद्रिय के विषय आ गए ना। तो देख लेना, तो ये 5 इंद्रिय के विषय की चर्चा कैसी है? तो कह रहे सबकी सुनी हुई है। ऐसा कोई है कि जिसने सुना ही नहीं, जिसके परिचय ना हो, और उसने वो सुनने के बाद छोड़ दिया हो, भोग कर देखा होगा, अनुभव करके देखा होगा। समझे क्या नहीं? श्रुत परिचित अनुभूत, सुत परिचितानुभूता। सुत मतलब सुनना, परिचित में परिचय होना। सुना तो था कि बहुत अच्छा लगता है, क्या क्या क्या, परिचय करो, कहाँ मिलता है, कितने में मिलता है, कहाँ से लाया, है ना, ये परिचय। और फिर ला लेना, जाना, ये अनुभूत। समझ में आए? तो ये काम भोग की चर्चा ही सर्वत्र उपलब्ध है। कितनी उपलब्ध है कि दूसरी कुछ है ही नहीं, इसके सिवा कोई चर्चा नहीं है। आपको पता है सच क्या कह रहा हूँ मैं? अब यहाँ तक हुआ, कुछ आगे का पार्ट लेना है मुझे। ये होगा मंदिर के बाहर, इसी की चर्चा चलती है। अब मंदिर के अंदर आओ, अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, सुनना आप क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान सुनना। ये था मंदिर के बाहर वाला पार्ट। अब मंदिर के अंदर आओ। अब मंदिर में कौन सी चर्चा है? बोलो, मंदिर में कौन सी चर्चा? मैं स्वाध्याय बोल रहा हूँ मैं मुख्यतः से, और स्वाध्याय से रिलेटेड लोगों से मिले हम अगर, यदि समझे, साधर्मियों से, और स्वाध्याय करने लगे, तो कौन सी चर्चा होती है बताए? बोलो, बंध कथा। हाँ, 4 गतियाँ, भाई मुक्त होना है, संसार में रमना नहीं है, कर्म बंधन हो जाएंगे, 4 गतियाँ बन जाएगी। समझ में आए? हमें दशम प्राप्त करना है, रत्नत्रय प्राप्त करना है, भेद ज्ञान करना है, नियम लेना है, व्रत लेना है। ये सब क्या कथा है पता है आपको? ये सब बंध कथा में। बच्चों को संस्कारित करना है, उनको धर्म से जोड़ना है, ये सब बंध कथा में आता है। ठीक है? क्षेत्रव्य की भी बात करो आप। अब क्षेत्रव्य की बात मतलब ऐसा नहीं, मुख्यतः से तो जो चर्चा होगा। अब देखो, क्षेत्रव्य भी जानने आपको सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन क्यों करना है? क्योंकि कर्म दर्शन मुनि का भाव करना है। समझे कि नहीं? तो मंदिर के अंदर भी चर्चा अगर है, स्वाध्याय वालों में भी, तो बंध कथा की चर्चा है। मैंने आपको बताया, दर्शनाचार्य जी जब लिख रहे थे, तब दर्शनाचार्य जी पुष्पदंत बहुबली जी का काल चल रहा था, तो वहाँ पर षटखंडागम राज कर रहा था। सब बंध कथा की चर्चा में पारंगत थे। वो काल है ये।
फिर वहाँ से जो बंध कथा, जरूरी है, जिनागम का पार्ट है, करना नहीं होगी, वो एक अनुयोग है, पता है हमारे को, समझ में आएगा नहीं, परंतु वही चर्चा है बस। और कितनी उपलब्ध है वो बता भला, इतनी उपलब्ध है, क्योंकि दूसरी चर्चा ही क्या, तो क्या बताया, मंदिर के बाहर होगी भोग की चर्चा, काम भोग की, और मंदिर के अंदर चर्चा होगी बंध की। नहीं पता आपको? मुझे बताओ, अब जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, जहाँ जहाँ स्वाध्याय हो रहा है पूरे भारत भर में लगा, जैनिज्म में देखो स्वाध्याय वाले लोग ले रहा हूँ मैं, उन सबको पूछो आप स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, तो उसमें से प्योर जी लेके आने के, पूरे प्योर, जितने प्योर है वो ले रहा हूँ मैं, इम्प्योर छोड़ दो, काय के लिए कर रहे हैं उनको भगवान जाने। वो काय के लिए कर रहे बताया क्या, मोक्ष के लिए, मोक्ष मतलब मुक्ति के लिए, मुक्ति क्यों, बंधा हुआ वो, समझे क्या? बंध कथा मतलब सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ एक्सट्रीम बात बोल रहा हूँ मैं आपको। मतलब जो मोक्ष चाहते हैं वो भी बंध कथा में है। हाँ, तुम्हें तो मुक्ति चाहिए। तो फिर सोचो, स्वाध्याय करने वाले मतलब सबसे छटके आए हुए वो लोग, वो भी बंध कथा में लगे हुए हैं। फिर कौन सी बात है जो नहीं कहीं सुनी या पढ़ी? तो क्या देखो, आपको याद आ रहा है कि चलो अब हमने बता दिया मोक्ष की चर्चा में कायम में आ गई, बंध कथा में। अब बताओ कि आप बोलना चाह रहे हो कौन सी बात बची फिर आप? इसलिए तो कह रहे हैं कि कभी सुनी नहीं है वो वाली बात। सुनी क्या वो? सच बता, अभी तो हम आपको तो अपने वो वर्ड उठा लिया एकत्व वाला, सुनिए क्या ये बताओ, कभी परिचय हुआ है उसका, कभी अनुभव हुआ है क्या? आचार्य कुंदु ये कह रहे, देख लेना तुम अनंत काल से संसार में विषयों की चर्चा करके आए हो, और वहां से निकले मनुष्य में आए देव, मतलब मनुष्य धर्म किया, जैन धर्म धारण किया, जिनमानी को लेकर आए, तो बंध कथा में अटक गए। समझ में आए? एक तो काम भोग की चर्चा में, कथा में, नहीं तो बंध की कथा में। यही कथा होती है, यही कथा होती है, मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है। मंदिर के अंदर मुक्त होने की चर्चा चलेगी, समझ में है कि नहीं? बाहर तो खाओ पियो ऐश करो की चर्चा चलेगी। तो कहते हैं ये सब चर्चाएं बहुत है। सोचो मैं आपको बताऊँ क्या, जितने भी मतलब धार्मिक जीव है, पूरा आस्था अनादि शास्त्र, उन्होंने कौन सी चर्चा सुनी हुई है? वो बंधन की चर्चा सुनी। और जो धर्म के बाहर है वो तो सब भोग की चर्चा करते हैं, उनके पास दूसरे टॉपिक ही नहीं है, 5 इंद्रिय के भोग दिखते हैं, उसी की चर्चा करते रहते हैं। समझ में है कि नहीं? फिर वो कौन सी चर्चा जो रह गई, वो ही चर्चा यहाँ पे समय सारजी में आने वाली है। समझे कि नहीं? जो चर्चा कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है, आचार्य कुंद वो चर्चा हमें देना चाहते हैं। विचार करो, इसलिए इस ग्रंथ को इतना वैल्यू इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर जो कहा गया था वो कहीं और कहा ही नहीं गया था, क्योंकि खुद ही बोल रहे ना, मैं वो बात बोलूंगा जो परिचित नहीं है, सुनी हुई नहीं है, अनुभव नहीं हुई वाली है, वो बात करूंगा मैं यहाँ पर। मैं उसको उपलब्ध कराऊंगा जो अनुपलब्ध है, हम उसको अवेलेबल बनाएंगे जो नॉट अवेलेबल था। समझे कि नहीं? जो रेयर था, समझ रहे क्या नहीं? तो यहाँ जो चर्चा चलेगी वो सब उसकी चलेगी जो आज तक सुना नहीं है। तो आज तक इन कानों ने क्या सुना है? काम भोग की कथा और बंधन की कथा। इसलिए अगर समय साजी कान पर पड़ गया तो समझना उन सभी जीवों से भाग्यवान हो जिनने आज तक सिर्फ काम और भोग की कथा ही पढ़ी। समझ में गए? और इससे भिन्न, काम और भोग की कथा से भिन्न एकत्व विभक्त की चर्चा अब हमारे अगर कान पर पड़ रही है, समझ लेना हम वो सबसे दुर्लभ चीज सुन रहे हैं जो किसी के पास नहीं। अब उसको मैं इसको परिचित आपको बता देता हूँ, सिर्फ सुनना। वहाँ भारत भर के पूरे अध्ययनों में चले जाओ, अध्ययनों में कौन सी चर्चा है बताओ? आपको पता है कौन सी चर्चा है? बंध की चर्चा है, नहीं के बराबर है और नहीं के बराबर। क्योंकि देखो उनके जो भगवान होते हैं वो खुद ही काम भोग में है, पता है आपको? तो वो काम भोग ही चर्चा चलते हैं, भगवान के नाम पे भी काम भोग ही चलते, बताओ समझ रहे कि नहीं? है या नहीं? तो जितना अजैन है वो तो काम भोग की चर्चा में। अब जैनों में आओ आप, अब जैन मैक्सिमम कौन सी चर्चा में? काम भोग की चर्चा। समझ में आएगा? पक्का हुआ? क्लियर हुआ?
और उसमें से स्वाध्याय करने वालों में आ जाओ आप। काम हो गए, काम हो गए, चर्चा हो गई। अब बंद कथा। अब वो एकत्व विभक्त की चर्चा कितने करते हैं, ये प्रश्न है। ये इसको कहते हैं सर्वत्र अनुपलब्ध। अब देखो, मैं समय से आज नहीं पढ़ता। कहा जा सकता है काम भोग। इसलिए मैंने बोला स्वाध्याय में भी जिनको मोक्ष चाहिए उनको लाओ हमारे पास। वो भी बंद कट्ठा में अटके हुए हैं, सिर्फ वो वाले प्योर वाले। बाकी तो वो तो काम भोग में जी, यहाँ पर बैठे बैठे भी कुछ लोग तो समझेगा नहीं। वो बहुत प्योर जीव भी हो ना, मुझे मोक्ष ही चाहिए, तो वो भी बंद कथा में है। अभी गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, गलत व्यक्ति नहीं वो। लेकिन हम कह रहे हैं अभी तो उसको भी वो एकत्व विभक्त की बात ही नहीं पता, उस जीव को भी, बेचारे को। अगर समझ लो हम समय से आज सामने नहीं रहता तो हमारे सामने क्या रहता पता है आपको? एक तो फिर मोक्षमा प्रकाशक, या फिर तत्वा सूत्र जी, है ना, गोमठ सार जी, या फिर ऐसा कुछ ग्रंथ होता, बराबर, नियम सार जी आदि आदि। तो कहना ये है कि शायद मोक्षमा प्रकाशक ले लो, तत्वा सूत्र ले लो, या फिर गोमठ सार जी ले लो, फिर ये लब्धियों का चैप्टर ले लो, सब कथा बंद कथा में आ जाती है। जो उपलब्ध है, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको भी बता देता हूँ। अब हम वो चर्चा करेंगे जो 5वीं गाथा से 6वीं गाथा से जो कभी सुनी नहीं होंगी, जो कभी परिचय नहीं करा, जिसका कभी अनुभव हुआ नहीं, और वो सुनने पर हमारे जीवन में क्या चेंज आता है आप खुद देख लेना। समझ में आया क्या? लेकिन हम ये समझे तो सही कि मैं दुनिया की वो बात सुनने जा रहा हूँ आप जो कभी किसी के पास ही नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है। वो इससे मैच होता है। वहाँ पे एकत्व और अन्यत्व जो आता है ना, वो इसी का रूप है, वो इसी का ही रूप है वो। ठीक है, 4वीं और 5वीं जो लाइन है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कहना ये है कि अब वो परिचय, आप बोल रहे कि वहाँ पर भी तो आई है बात, अब तो लौकिक अपेक्षा से आई है वो मोटे रूप से। अभी एकत्व विभक्त ओरिजिनल वाला क्या होता है वो तो हम बताएंगे अभी आपको, वो आने वाला है 6वीं गाथा से। एकत्व विभक्त आत्मा होता कैसा है, समझेगा नहीं, वो चर्चा होती क्या है, कौन सी चर्चा है वो, तो उसकी चर्चा अपन करेंगे। लेकिन बताना ही था कि ये उपलब्ध, कितना उपलब्ध है ये बता। मैं कुछ क्या बता, सुनो। सम्यक दर्शन में देशनालब्धि निमित्त होती, सुने आपने, ये सुनी ना। अब मुझे बताओ, काम भोग चर्चा देशना बनेगी क्या? काम भोग की चर्चा बनेगी देशनालब्धि? और किसी बातें कर रहे हैं फालतू की, समझ में आएगी? और बंद कथा बनेगी क्या सम्यक दर्शन का निमित्त? समझना आप, तो कौन सी चर्चा बनेगी? एकत्व विभक्त की, मतलब ये ही चर्चा आपके सम्यक में निमित्त बनेगी। क्या कह रहा, समझे क्या? ये बात समझना। इसलिए समय सार जी को सम्यक दर्शन के लिए इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बात निकलती है, यहाँ पर जो बात आने वाली है, वो डायरेक्ट खाई से रिलेटेड है, मेरे से रिलेटेड है। मुझे मेरी इतनी क्लैरिटी करके बताई जा रही है जो कहीं और कोई ग्रंथ कर ही नहीं सकता। पता क्या, इतनी क्लैरिटी यूज करने के लिए यहाँ पर नए यूज करे गए, कौन से? वो निश्चय है, निश्चय में परम शुद्ध निश्चय है। ऐसे नए यूज कर करके मुझे मेरा ऐसा स्वरूप बताया गया कि वो मेरे देशना में निमित्त पड़ जाता है। मतलब मुझे मेरा हम पहचानने में निमित्त बन गया ना वो वचन, तो वो देशना बन गई, देशना लब्धि बन गई मेरे लिए, समझे क्या नहीं? तो ये काम भोग कथा से कोई भी देशना में नहीं बनेगी, ये चर्चा आपकी देशना बनेगी जो आपको सम्यक प्राप्त करने में निमित्त बनेगी, समझे क्या नहीं? मैं आया काहे के लिए हूँ यहाँ पर? अरे मैं खुद को पहचानने के लिए आया हूँ। तो बंद कथा से भी मैं पहचानने में नहीं आता, समझ में आया क्या नहीं? बंद कथा से तो ये होता है कि मैं वो विषयों से छूट जाता हूँ, समझे क्या नहीं? वो सार्थक है मेरे लिए, ऐसा नहीं कि वो निरर्थक थी। वो बंद की चर्चा सुनकर तो मैं वहां से हटकर यहाँ आया हूँ कि बंधन हो जाएंगे भैया, बंधन हो जाएंगे, बंधन हो जाएंगे, तभी तो वहां से छूटा मैं यहाँ आया। लेकिन ये कथा या बंद कथा सुनने से मेरा नहीं कल्याण होगा, याद रखना। बंद कथा छोड़कर अब हमारे को क्या करना होगा? स्वयं को पहचानना होगा। मैं स्वयं को पहचानने आया ना, तो स्वयं को पहचानो तो फिर आपको फिर वो बस वो फिर अब होगा वो
उपदेशनल बुद्धि बनेगी वो, उससे आपको अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। इससे मिथ्यात्व टूटेगा, हिप्नोटिज्म टूटेगा, मिथ्यात्व टूटेगा, समझ रहे क्या, भ्रम टूटेगा, ज्ञान टूटेगा। ये स्वयं को पहचानने से। तो स्वयं को तो ये पूछ रहा हूँ मैं आपको, आज तक आपने स्वयं के बारे में कितना जाना है, ये प्रश्न है। मुझे नहीं जाना है तो मतलब सुना कितना है, और जो सुना है वो ये है ना कि जीव है, वो बंधा हुआ है, ये सुना ना। और क्या सुना बता, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, वही सुना हुआ है अपने बारे में भी। वो बात सुनी ही नहीं है जो कहनी चाहिए, तो वो यहाँ पर हमारे मिल जाएगा। जैसे समझदार ग्रंथ और इच्छा, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गहराई से इसको अंदर चाहता हूँ कि आपके अंदर भी उतरे ये बात कि क्या कहना चाहिए। मैं तो हमेशा कनेक्ट फोन लगा लेता हूँ आचार्य कुंद को कि वो क्या कहना चाह रहे थे यहाँ पर, उनका क्या लॉजिक है। मैं तो उनके लॉजिक को जानना चाहता हूँ, वो क्या बताना चाह रहे हमारे को, समझ रहे कि नहीं। कुछ तो वहाँ से वो इनकोड कर रहे हैं जो मुझे यहाँ पे डिकोड करना है, कुछ वो देना चाह रहे थे, मुझे यहाँ पे लेना चाहिए वो, और मैंने वो ले लिया। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या पैसा लो इसको, और आपको हो जाएगा वो काम जो चाह रहे थे हम हमारे साथ हो, ठीक है। तो याद रखना, आप देखो चालू हो जाएंगे, क्या जाएंगे, काम भोग बंद की कथा चालू हो जाएंगे। मुख्यतः से तो हम मंदिर के बाहर जा रहे थे, वहाँ पे तो सिर्फ काम और भोग की चर्चा होती, समझ में आया कि नहीं। काम भोग की चर्चा से और पाप का संशय होता है, फिर कर्मों का बंधन होता है, वो बंद कथा, समझ में आया कि नहीं। तो देखो हम बाहर गए तो वो चर्चा हो रही, यहाँ गए तो यहाँ पे चर्चा हो रही, तो तुम जा क्यों रहे, बाहर जाके मंदिर में जाए, अंदर जाओ तो अंदर जाओ, फिर न काम भोग की चर्चा होगी न बंद की चर्चा होगी। वो अंदर क्या है, फिर अंदर कैसा है वो बताएंगे आगे चल के, है ना। चलो, सहजानंदी शुद्ध स्वर